नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आप सभी श्रोता बंधुओं का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आने वाली है, तो आप सभी श्रोता बंधुओं को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए आज जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा व्रत की विधि, 9 देवी, 9 रंग, 9 फूल, 9 भोग एवं 9 मंत्र के बारे में जानेंगे। तो आप लोग अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन इसी के साथ मैं आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र पर्व का विशेष महत्व है। इसमें आदि शक्ति भगवती माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जिस प्रकार माँ दुर्गा के 9 रूपों का अलग अलग स्वरूप होता है, उसी प्रकार 9 दिनों तक अलग अलग रंग, फल, फूल, मंत्र, भोग से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय भक्त को लाल, गुलाबी, नारंगी एवं रानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से लाभ मिलता है। और माँ शैलपुत्री को खुश करने के लिए सफेद कनेर का फूल या लाल अड़हुल का फूल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा में चंद्रमा का विशेष महत्व है। इनकी पूजा करने से आपकी कुंडली में जो भी चंद्रमा संबंधित दोष होंगे वो दूर हो जाएंगे। और इस दिन माता के भोग में गाय का घी से बना हुआ प्रसाद चढ़ाने से बहुत ही लाभ होगा। और माँ शैलपुत्री को खुश करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का भी जाप कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और इस दिन माँ की पूजा करते समय भक्त को सफेद, क्रीम या पीला रंग का वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को खुश करने के लिए आप सेवंती या गुलदावरी के फूल चढ़ा सकते हैं। और पूजा के उपरांत वट वृक्ष के पत्ते और वट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान में इजाफा होता है। ज्योतिष के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी के स्वरूप की पूजा करने से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए शक्कर का भोग लगाना चाहिए। और माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणाय नमः या फिर आदेवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। और इस दिन पीला, लाल, दूधिया या केसरिया रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। और माँ को खुश करने के लिए कमल का फूल या शंख पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। इस दिन माँ को दूध का भोग लगाना चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः जाप का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय भूरा, रॉयल ब्लू, ग्रे रंग के कपड़े पहनने से पूजा के फल में वृद्धि होगी। इस दिन
माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए चमेली का फूल चढ़ा सकते हैं। माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आपकी कुंडली में सूर्य का जो अशुभ दोष होगा वो दूर हो जाएगा। इस दिन माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए और माँ कुष्मांडा को खुश करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः का जाप करना चाहिए। 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन स्कंद माता की पूजा करते समय सफेद या पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए पीले घंटी का फूल या कोई भी पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। माँ स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए इनकी पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है। इस दिन माँ को केले का भोग लगाना चाहिए और माता को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः जाप का प्रयोग कर सकते हैं। 6वां दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय लाल, मैरून, हरा, नारंगी, गुलाबी या फिर गेरुआ रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए गेंदा का फूल चढ़ाना चाहिए। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए इनकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और बृहस्पति ग्रह का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। और माँ को इस दिन शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः का जाप करना चाहिए। और 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते समय नीला, बैंगनी, आसमानी या फिर स्लेटी रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। माँ को खुश करने के लिए कृष्ण कमल का फूल या फिर कोई भी नीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए इनकी पूजा करने से शनि ग्रह के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः का जाप करना चाहिए। 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय पर्पल, गुलाबी या केसरिया रंग के कपड़े पहनना चाहिए। इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए मोगरा या बेली फूल चढ़ाना चाहिए। ये देवी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए इनकी पूजा करने से राहु ग्रह के प्रकोप से बचा जा सकता है। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए। माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः का जाप करना चाहिए। और 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय पीकॉक ग्रीन, जामुनी या बैंगनी रंग के वस्त्र का धारण करना चाहिए। इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए चंपा या उड़हुल का फूल चढ़ाना चाहिए। ये देवी केतु ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए इनकी पूजा करने से केतु ग्रह शांत होता है। इस दिन माँ को हलवा पूरी, चना, खीर या तिल से बनी चीजों की भोग लगा सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्राय नमः का जाप करना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और मैं जाते जाते फिर से आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।